नेटवर्क की वजह से ये लाइव बीच में रुक गया था, क्योंकि नेटवर्क डिस्टर्ब है। सभी साथी जुड़ जाएं। और मैं पुनः धन्यवाद देता हूं उन तमाम साथियों को जिन्होंने दादरी के आंदोलन में सहयोग किया। आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, जिन्होंने देश के कोने कोने में रहकर, भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, गुर्जर समाज का इस आंदोलन में आप लोगों ने साथ दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं विपक्ष के उन तमाम समाज के नेताओं का जिन्होंने जेल में बंद 22 क्रांतिकारी साथियों को अपना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। धन्यवाद देता हूं सत्ता के उन नेताओं को भी जो 22 क्रांतिकारियों से जेल में मिलने आए और उनका दुख दर्द साझा किया। पक्ष विपक्ष के उन तमाम नेताओं को भी जिन्होंने लेटर लिखकर, ट्वीट करके, समाज के उन नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं। समाज की तरफ से 22 जो क्रांतिकारी है उनकी तरफ से कि आपने सत्य की साथ दिया और सत्य की लड़ाई में साथ दिया। सत्य सब जानते हैं, लेकिन साथ देना, निर्दोष भाई जो जेल में बंद हुए उनके लिए मदद करना, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। गुर्जर समाज के साथ साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, जिन्होंने डिटेन होने के बावजूद भी गुर्जर समाज का पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरे प्यार से, पूरी पार्टी का, पूरे संगठन का, कि जिन्होंने प्रशासन को झुकाने पे मजबूर कर दिया कि यदि गुर्जर समाज के साथ जुल्म ज्यादती होगी तो न्याय पसंद लोग, सत्य पसंद लोग, सत्य कहने वाले, आपने दिखा दिया कि देश में अभी जिंदा है, जो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। चंद्रशेखर भाई जी ने ग्वालियर के अंदर भी जब 700 लोगों पे मुकदमे लगे थे, बहुत सारे साथियों पे रासुका लगी थी, बहुत सारे साथियों पे 307 लगी थी, उस समय भी आचार संहिता लगने के बाद ग्वालियर जाकर हमारे समाज का साथ दिया था। अपने समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे समाज के साथ खड़ा होता है, साथ देता है, हमारा समाज कभी उसको भूलता नहीं। जब जब जरूरत पड़ेगी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जुल्म ज्यादती के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा था एक दिन कि आपका आदर्श नेता कौन है? तो मैं बता देना चाहता हूं, यदि सामाजिक दृष्टि से बात की जाए तो पूरे देश में गुर्जर समाज को संगठित करने वाले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता कर लाने वाले, गुर्जर आरक्षण के जनक कर्नल करोड़ी बैसला मेरे सामाजिक नेता हैं। जो समाज के लिए उन्होंने सपना देखा था, जो समाज के लिए उन्होंने एक सोच पैदा की थी कि पढ़ी लिखी मां होनी चाहिए, कर्ज मुक्त समाज होना चाहिए और छा जाओ, छाए रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। मैं बाबा साहब को आदर्श मानते हुए कोशिश करता हूं कि मेरा समाज सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ताकतवर बने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो। यदि बात की जाए राजनीतिक की, तो राजनीतिक रूप से मेरा आदर्श, मेरी ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि
पूरे देश के अंदर किसान, मजदूर, कमजोर, वंचित, शोषित हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का जो जज्बा, जो हौसला, जो जुनून मुझे किसी भी भाई या नेता से मिलता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। 2017 में मेरे उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे प्रेरणा लेकर, उनकी हिम्मत, उनके हौसला, उनका जुनून को देखकर पूरे देश के अंदर राजनीतिक रूप से हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। तो सामाजिक रूप से मेरे आदर्श कर्नल करोड़ी बैंसला हैं और राजनीतिक रूप से यदि कोई शिक्षा और प्रेरणा मुझे मिली तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यदि मुझे एमपी एमएलए बनना होता, यदि मुझे केवल अपने लिए राजनीति करने के लिए होना होता तो मैं स्थापित पार्टियों को चुनता। मैं जो देश में स्थापित पार्टी है मैं उनको चुनता, लेकिन मेरे मन में पीड़ा हर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, वंचित की लड़ाई लड़ने की पीड़ा थी, तो मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद को चुना। और उन्होंने भी कभी किसी मौके पे ना मुझे निराश किया, ना मेरे समाज को निराश किया। और उनके कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश के अंदर हमने पिछले 8 वर्षों में जहां जहां जुल्म ज्यादती हुई, जहां पर समाज पर अत्याचार हुए, चाहे दलितों पर हुए, अल्पसंख्यकों पर हुए, किसानों पर हुए, मजदूरों पर हुए, बहन बेटियों पर हुए, उनके साथ लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम किया। तो बात करते हैं अब राजनीति की। बहुत से लोगों के लिए राजनीति की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। बहुत से के लोगों के लिए राजनीति की परिभाषा एमपी एमएलए बनना हो सकता है, पैसे कमाना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए समाज के जहां हक अधिकार की बात आएगी, उनके स्वाभिमान की बात आएगी, उनकी पगड़ी की बात आएगी, अपने महापुरुषों के सम्मान की बात आएगी, इतिहास की बात आएगी, उनकी रक्षा करना ही मेरी राजनीति है। देश के जिस कोने पे समाज के अधिकार छीने जाएंगे, समाज के साथ अन्याय होगा, समाज का आरक्षण छीना जाएगा, समाज की लड़ाई लड़ना, यह मेरी राजनीति है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सामाजिक लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि राजनीति हो रही है। राजनीति में अपने लोगों की हिस्सेदारी होना, अपने लोगों की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में सारी समस्याओं की जड़, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन राजनीतिक वो चाबी है, मास्टर की है। इसलिए क्यों नहीं राजनीति करेंगे? जब हम 12 प्रांतों में रहते हैं, इतनी संख्या में रहते हैं, और हमें जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो जिस हिसाब से हमें मिलना चाहिए था, वो सरकारों ने हमेशा हमारी उपेक्षा की है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। हमारा समाज अलग अलग 3 कालखंड में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अरब आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और आजाद भारत में सरकार की तानाशाही रवैये, सरकार की हिटलरशाही से समाज लड़ाई लड़ रहा है। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ता चला गया, शैक्षिक रूप से पिछड़ता चला गया, और राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी शून्य के बराबर सरकारों ने दी है। चेक कर लीजिए मेरे समाज के लोगों, जिस पार्टियों को हम वोट देते हैं, जिन पार्टी की सरकारें बनाते हैं, जब आपके इतिहास की बात आती है, आपके महापुरुषों की बात आती है, कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं। जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आ जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर 132 सीटों में से समाज की संख्या है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री भी तुम्हारे समाज को सरकारें नहीं देती है। राजस्थान के अंदर एक कैबिनेट मंत्री नहीं है, सेंटर के अंदर एक कैबिनेट मंत्री नहीं है, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो भूल जाओ, केवल आपकी वोट लेना चाहती है। क्योंकि बात तो बहुत सारी करनी है, लेकिन पहले बात करते हैं मुद्दे की कि मेरठ के अंदर जो पंचायत थी उसका मुद्दा क्या था, वो क्यों आंदोलन हुआ, और देश के युवाओं में क्या आक्रोश था। 26 अगस्त को
चक्रवर्ती सम्राट मीर भोज की जयंती पूरे देश में मनाई गई साथियों। पूरे देश के अंदर कोई देश का कोना नहीं बचा जहां पूरे महीने रैलियां ना निकली हो, चल समारोह ना निकले हो महापुरुषों के सम्मान में। लेकिन मेरठ की क्रांति धरा पर क्या हुआ? जहां पर धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं, वहां पर सरकार और प्रशासन ने तानाशाही से, दमनकारी से गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती नहीं निकलने दी। तेजगढ़ी चौराहे पर एक गुर्जर सम्राट मीर भोज का बोर्ड समाज के द्वारा लगाया गया था। एक विशेष जाति के एक असामाजिक तत्व ने वो बोर्ड पे चढ़ के वीडियो बना के बोर्ड को फाड़ दिया। हमारे लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया, प्रशासन को अवगत कराया कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके अलावा समाज के लोगों ने दोबारा वो बोर्ड को लगा दिया, तेजगढ़ी चौराहा मेरठ। लेकिन प्रशासन ने रात में एक सरकार का पक्ष लेते हुए उस बोर्ड को पुनः उतार दिया। उससे मेरठ के अंदर और देश के अंदर जो युवा हैं, जो इस लड़ाई को, इस इतिहास की लड़ाई को, अपने महापुरुषों को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनमें और आक्रोश बढ़ गया हो गया। प्रशासन के रवैये के कारण यदि वो न्याय कर देता, उस बोर्ड को वहीं लगा रहने देता, तो हमारे लोगों में दुख और आक्रोश नहीं होता, सरकार के खिलाफ उनके मन में विद्वेष पैदा नहीं होता। उसके बाद क्या होता है? सरदना विधानसभा में कपसाड़ गांव में गुर्जर सम्राट मीर भोज के सामने अन्य जाति लिख के बोर्ड लगा दिया जाता है। फिर सलावा में बोर्ड लगा दिया जाता है। प्रशासन के पास ज्ञापन के द्वारा, डीएम के पास हमारे 500 युवा साथियों ने अभिनव मोतला के नेतृत्व में ज्ञापन दिया, लेकिन प्रशासन ने उन बोर्डों को हटवाने की कोई कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर ट्रेंड चलाए गए, मुख्यमंत्री को टैग करके, गृह मंत्री को टैग करके, डीजीपी को टैग करके, लेकिन क्योंकि वो विशेष जाति के बोर्ड थे, उस वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो समाज में आक्रोश युवाओं में और ज्यादा पैदा हो गया। लोग कहने लगे, जनप्रतिनिधियों से प्रयास किया कि आप इसमें सहयोग करें, और जब प्रशासन की अनदेखी और सरकार की अनदेखी के बाद युवाओं ने पंचायत का आह्वान किया, तो प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। 21 तारीख का पंचायत निर्धारित कर दी गई, लेकिन प्रशासन ने गांव में जा जाकर पुलिस फोर्स भेजकर युवाओं को डराया, धमकाया और कहा यहां कोई पंचायत नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के तमाम साथियों से, भाइयों से पूछना चाहता हूं, यदि सरकार गूंगी बहरी हो जाए, अधिकारी एक जाति का विशेष पक्ष लेने लगे, आपकी बात सुननी बंद कर दे, तो आपके पास क्या तरीका बनता है? संवैधानिक तरीके से पंचायत करना, अपनी बात रखना, संख्या बल इकट्ठी करके सरकार को बताना कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो, एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हो, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हो। इसलिए पंचायत का आह्वान किया गया, और पंचायत में हम लोग अपने साथियों के द्वारा गए। मैं उन साथियों को भी नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। देखो, स्वाभिमान की लड़ाई में कोई निमंत्रण नहीं भेजे जाते, स्वाभिमानी योद्धा स्वयं चले जाते हैं जंग मैदान में। जिन 22 क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी दी, अपनी इच्छा से दी, विरोध दर्ज कराने के लिए दी, मैं उनको भी सोशल आपके इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा नमन करता हूं, सलूट करता हूं। भाई प्रवेश गुजर सहारनपुर को, भाई अनिल कसाना बदौली को, भाई सोनू गुजर मिरगपुर को, मेरा भाई रविंद्र गुजर मुजफ्फरनगर को, हमारे साथ दीपक नागर कनावनी जो गाजियाबाद से चल के गए, मुकुल भाई गाजियाबाद मोटा गांव से, मोहित देवबंद से मोहित गुजर, रुतबा गुजर छत्री गांव से मेरठ से, हरेंद्र गुजर मुजफ्फरनगर से, और बिरजू गुजर मोतला दादरी मडौरा गांव से, अभिनव मोतला भाई, और जो हमारे एक विनीत मदनू की, विशाल भाई हमारे डाइकी से, तो 22 साथी, सुमित गुजर टिटोड़ा से, अंकुर हमारा कराना
पिपलौदा से, मुजफ्फरनगर खतौली से, हमारा भाई दीपक गुजर बिजोपुरा मुजफ्फरनगर से, गौरव पोसवाल भाई मेरठ से, इन तमाम क्रांतिकारियों ने, देखो ये भी घर जा सकते थे, लेकिन समाज के लिए इन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन इन्होंने आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। और जेल के अंदर 10 दिनों के अंदर एक भी साथी ने हिम्मत नहीं हारी, एक भी साथी ने हल्की बात नहीं की। उन्होंने कहा समाज के लिए 10 बार जेल जाना पड़े तो समाज के लिए 10 बार जेल जाएंगे। हमें फक्र है अपने भाइयों पर, फक्र है हमें अपनी टीम पर कि तमाम क्रांतिकारी पूरे 10 दिन डटे रहे। यदि 2 महीने भी हमें डटे रहने होते तो हम पीछे नहीं हटते। एक और बात थी, जब हम शांतिपूर्वक पंचायत कर रहे थे तो हमने प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि हमें संबंधित अधिकारी बताओ जो इन बोर्डों को, जब गुर्जर समाज के बोर्ड उतर सकते तो अन्य समाज के बोर्ड क्यों नहीं उतर सकते। लेकिन कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं था, केवल लोग उठो चलो हटो। हमने प्रयास किया, हमने अपने साथियों को कहा, प्रशासन सरकार में जातिवादी नेताओं के दम पे, जातिवादी मुख्यमंत्री के दम पे यदि हम पे लठ भी बजाए तो कोई साथी भागेगा नहीं, क्योंकि गुर्जर समाज ने हमेशा देश की लड़ाई लड़ी है और इनका विरोध भी नहीं करेंगे, इनकी लाठी को भी नहीं पकड़ेंगे। इन पे हमारे, क्योंकि किसान भाई हैं, वो ही वर्दी में रहते हैं। मैंने कहा इन पे ऊपर से आदेश है, इनसे कोई वापसी में लड़ेगा भी नहीं, कोई प्रतिरोध भी नहीं करेगा। इनकी लाठियों में दम देखेंगे कि ये नेते लोगों पे, बैठे हुए लोगों पे शांतिपूर्वक जो पंचायत कर रहे थे कितनी लाठियां बरसाते हैं। जब प्रशासन का कोई अधिकारी हमारे मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं था तो हमारे साथियों ने अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी, विरोध जताने के लिए कि सरकार के कानों तक ये खबर जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये खबर जाए, देश के प्रधानमंत्री तक ये खबर जाए कि गुर्जर समाज के साथ आखिर ये अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों गुर्जर पंचायत नहीं कर सकता। जबकि उसी दिन मेरठ में 3 अन्य प्रोग्राम, अलग अलग जातियों के मेरठ में राजनीतिक प्रोग्राम, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम उसी धारा 144 में कराए जा रहे थे। केवल गुर्जरों के लिए कानून है, केवल गुर्जरों पर रोक है। तो उसमें जब हमने गिरफ्तारी दे दी और हम सब लोग ट्रक में चढ़ गए तो प्रशासन को लगा कि इनके साथ तो हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तारी देंगे। तो जब हम हमारे ट्रक को भेज दिया गया, उसके बाद निहत्ते युवाओं पर इन्होंने लाठी फटकारने का काम किया, उनको भगाने का काम किया ताकि ये ज्यादा संख्या में गिरफ्तारी ना दे, कहीं सरकार में बड़ा मैसेज चला ना जाए। क्योंकि उस दिन राज्यपाल महोदय का प्रोग्राम था, उस दिन कमिश्नर महोदय का भी प्रोग्राम था। लेकिन जब युवाओं पर आप लाठी बरसाओगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। यदि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम किसी भी ऐसी चीज का, हम सारे आंदोलन संवैधानिक तरीके से करते हैं, पूरे देश में हमने आंदोलन किए हैं, लेकिन यदि आप लाठी चलाओगे और वो भी उन लोगों पर जो स्वतः गिरफ्तारी दे रहे होते तो माहौल कौन खराब कर रहा है। पूरे देश को पता होना चाहिए ये माहौल एक विशेष वर्ग के अधिकारियों ने खराब किया, अपने आकाओं के इशारे पर खराब किया। अपने कहीं ना कहीं उनके मन में वो पीड़ा आती है, गुर्जर कैसे इकट्ठा हो रहा, कब साल के बोर्ड बिल्कुल नहीं हटाए जाएंगे। उसी वर्ग का वहां चौकी इंचार्ज था, उसी वर्ग का वहां इंस्पेक्टर था, उसी वर्ग का वहां एसडीएम था, उसी वर्ग का वहां एसपी सिटी था, उसी वर्ग का वहां डीएम था। तो बताओ, आप बताओ कि लाठीचार्ज की क्या वजह है। फिर उन्होंने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, जबकि अधिकारी सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबके होते हैं। हमको जेल भेज दिया गया 151 में, कोई दिक्कत नहीं। 151 की परिभाषा क्या होती है? 151 की होती है कि इन लोगों से शांति भंग करने का खतरा है, क्योंकि हमने वकालत भी की है, संविधान भी पढ़ा है। 151 धारा वो होती है जिसमें यह स्पष्ट लिखा होता है कि इन समूह द्वारा, इन लोगों द्वारा शांति भंग होने की आशंका है, या इन्होंने शांति भंग की। जब हमें शांति भंग होने में इन्होंने डिटेन करके जेल भेज दिया तो 3 दिन में जेल में रहते हुए तीसरे दिन इन्होंने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, समाज का मनोबल डाउन करने के लिए, समाज को दबाने के लिए। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब जेल में आदमी कोई 2 दिन पहले बंद हो गया 21 तारीख में, तो 23 तारीख को उन्होंने पुलिस पे कैसे हमला कर दिया, 22 लोगों ने कैसे पथराव कर दिया, कैसे उन्होंने जो सरकारी कार्य में बाधा डाल दी। अरे हम तो स्वेच्छा से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल गए।
तो ये प्रशासन की तानाशाही रवैया था। इन्होंने समाज को दबाने का प्रयास किया। इन्होंने सोचा ये कम डर जाएंगे, ये हट जाएंगे, ये मुद्दे से भटक जाएंगे। लेकिन हम सभी साथियों ने तय किया था जेल में 22 लोगों ने, और जिस दिन हम जेल से छुटेंगे, यदि इन्होंने कपसाड़ के बोर्ड नहीं हटाए, सलावा के बोर्ड नहीं हटाए, एक तरफा इन्होंने कार्रवाई की, तो जिस दिन हम जेल से छुटेंगे दोबारा बड़ी महापंचायत पूरे देश के लोगों को बुलाएंगे और न्याय हम मांगेंगे सरकार से, इस भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जेल के रहते अंदर संज्ञान लिया गया, वो बोर्ड हटाए गए। उसके अलावा एक मुख्यमंत्री जी ने एक लेटर और जारी कर दिया कि जातीय आधार पर कोई पंचायत नहीं होगी, जातीय आधार पर कोई रैलियां नहीं होंगी, कोई शब्द पीछे शब्द गुजर शब्द नहीं लिखा जाएगा, गाड़ियों पर गुजर नहीं लिखा जाएगा, एफआईआर में गुजर नहीं लिखा जाएगा, या किसी जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये विवाद फैलाया किसने? किसने फैलाया ये विवाद? 22 सितंबर 2022 को दादरी के अंदर आपको गुजर समाज ने बुलाया था। अपना कॉलेज था। 1942 में जब देश आजाद नहीं हुआ, तब गुजर सम्राट मीर भोज जी की कॉलेज था, उसकी स्थापना थी, गुजर समाज ने अपने पैसे से की। सर समाज के लोग उसमें पढ़ते हैं। अपनी बिल्डिंग थी, अपनी मूर्ति समाज के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके लगाई थी। उसमें पहले भी 2-2 मूर्ति लगी हुई थी, कहीं कोई विवाद नहीं था। और आप लोगों को सम्मान के तौर पर बुलाने गए कि मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे तो कहीं हमें वो समाज को यूनिवर्सिटी देकर जाएंगे। गुजर समाज की जो 6 संस्थाएं हैं 1942 से चल रही हैं, इसमें क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा, इसलिए आपको बुलाया था। लेकिन आपने एक जाति का पक्ष लिया, एक नकली सेना के दबाव में। वो सेना जो किसी दलित के घर पर जेसीबी लेके पहुंच जाती है, आप कार्रवाई नहीं करते। वो सेना जो एक सांसद, महिला सांसद के खिलाफ उसका पदाधिकारी टिप्पणी करता है, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो विशेष वर्ग के, विशेष जाति के। मुख्यमंत्री जी सबका होता है, पूरे प्रदेश का होता है। आप गुजरों पे पाबंदी लगाते हो, गुजरों की पंचायतों पे पाबंदी लगाते हो, गुजर समाज पे पाबंदी लगाते हो, और आप ANI चैनल पे बैठ के कहते हैं अगर मैं क्षत्रिय हूं और मुझे अपनी जाति पर गर्व है और सबको गर्व होना चाहिए, और गुजरों के बोर्ड पढ़वा रहे हो। ये कैसी आपकी न्यायप्रियता है? कैसी है आपकी समानता है सब लोगों के लिए? आप तो महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह धर्म और धर्म में फर्क ही नहीं कर पा रहे। जिस तरह वो थे धृतराष्ट्र जी, उन्होंने सारी चीजों को दरकिनार करके कौरव का साथ दिया केवल सिंहासन के लिए। कोई उनको अच्छाई नहीं दिखाई दी, कोई अधर्म दिखाई नहीं दिया। इसी तरह आपने भी जाति का चश्मा लगा के पट्टी बांध रखी है। आप एक जाति के मुख्यमंत्री बने हुए, और गुजर समाज का यदि महापुरुषों को विवादित करने का काम किया तो उसके दोषी आप हो। अपने इतिहासकार बुला के पूछो, पुरातत्व विभाग से पूछो, तामपत्र अभिलेखों में देखो, शिलालेखों में देखो, जो विदेशी यात्री आए जिन्होंने गुजर सम्राट मीर भोज की किताबें लिखी, जो दरबारी कवि थे जिन्होंने गुजर सम्राट मीर भोज जी के बारे में बताया, देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अक्षरधाम में गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण किया, ग्रेटर नोएडा के अंदर पुरातत्व विभाग की गैलरी में गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण पूर्व प्रधानमंत्री जी ने किया। आपने भी तो मेरठ में मवाना में गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने लक्सर में गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया। NH-24 का अनावरण हुआ। मनीष सिसोदिया जी भी आपके समाज से, उन्होंने भी अनावरण किया। आपने एक बार कभी गुजर सम्राट मीर भोज की तस्वीर लेकर कहा कि मैं सत्य के साथ हूं और ये गुजर सम्राट मीर भोज गुजर थे, जबकि महापुरुषों की कोई जाति नहीं थी, हम मानते हैं। लेकिन हम महापुरुषों का अपमान भी, विवादित भी नहीं होने देंगे, हम जाति भी नहीं बदलने देंगे। हमारे भाई हैं जिनको, कुछ भाइयों को सबको परेशानी नहीं है, सबको सच्चाई का पता है। जो IAS PCS के टेस्ट देते हैं अधिकारी, सबको पता है कि ये क्या थे। जो हमारे भाई हैं, अरे वो भी करें सम्मान, क्या दिक्कत है?
लेकिन जो उनकी सत्यता है उसे क्यों खत्म करना चाहते हो सत्ता के दम पे? तो मुख्यमंत्री जी, आप जिस दिन एक बार खड़े होकर कह दोगे कि 2022 से पहले कोई विवाद नहीं था, दादरी में आपने गुर्जर शब्द को हटवाया था और आप गुर्जर सम्राट मीर भोज की तस्वीर ले लोगे, उस दिन विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है, आप कहीं ना कहीं अपने मोह में फंसे हुए हो। और जब देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह पता है कि गुर्जर सम्राट मीर भोज थे और उनके मुंह पे चुप्पी है, टेप लगी हुई है, बोलने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस विवाद में आप राजनीतिकरण करके इसका फायदा लेना चाहते हो और आपने विवाद जिंदा कर रखा है। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री बोलते? क्यों नहीं देश के मुख्यमंत्री भी सच कहने की हिम्मत नहीं है? गुर्जर समाज को क्यों सड़कों पर आना पड़ रहा है? क्यों बार बार उनको युवाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है? तो यदि आप इस विवाद को खत्म करना चाहते हो, आप एक बाइट जारी करो कि ये गुर्जर सम्राट मीर भोज थे, बात खत्म हो जाएगी। आपने लेटर जारी कर दिया हाई कोर्ट का 2013 का, इंप्लीमेंट कब कर रहे हो आप? 2022 में, एक समाज को दबाने के लिए। गुर्जर समाज सब समाज का सम्मान करता है, सबके महापुरुषों का सम्मान करता है, लेकिन आप केवल हमारे फोटो को उतारोगे। जो सच्ची बात है, जो फर्जी तरीके से लोग लगा रहे हैं उनके उतरवाओ। और आप जाति के नाम पे पंचायत रोकोगे, मीटिंग रोकोगे। हम जेल में बंद थे, आपका लेटर भी आ चुका था, आपने जारी भी कर दिया, आदेश भी जारी कर दिया था। मेरठ के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सभा हुई, आप में दम है, जबकि हम किसी समाज के विरोधी नहीं है। हम पंडित समाज का सबसे ज्यादा सम्मान गुर्जर समाज करता है और करता रहेगा। हम ये नहीं कह रहे उनके नाम से आगे हटा दो, लेकिन यदि आप कोई कानून जारी कर रहे हो तो 25 सितंबर को मेरठ में जहां ये आंदोलन हुआ, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सभा कैसे होगी एक नाम पे? वहां वो जाति का नाम नहीं था। यदि आप नाम हटाओगे गुर्जरों के, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू पे से भी पंडित हटाना पड़ेगा, आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी पंडित हटाना पड़ेगा, आपको पंडित स्वामी प्रसाद मुखर्जी से भी पंडित हटाना पड़ेगा। देश में जहां जहां कहीं जाति लिखी हुई है, सबकी जाति हटानी पड़ेगी। रेजिमेंट की बात करते हैं। देश में जब अंग्रेज छोड़ के गए, जब देश आजाद हुआ, तो उन्होंने कुछ रेजिमेंटों को बरकरार रखा। राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, हम सब समाजों का सम्मान करते हैं। लेकिन प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। आप में दम है कि जाति के नाम पे बनी हुई रेजिमेंटों को खत्म कर दें? जब हमारे समाज के लोग गुर्जर रेजिमेंट की मांग करते हैं, जब चंद्रशेखर आजाद जी गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाते हैं, तो जो मंत्री हैं प्रदेश केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के, वो इसमें लिख के लेटर देते हैं, जवाब देते हैं कि जाति के आधार पर देश में कोई रेजिमेंट नहीं बनेगी, जाति के आधार पर हम नहीं बांट सकते सेना को। फिर ये जाति की रेजिमेंट, इनको भी आपको निरस्त करो, या तो सब जातियों की रेजिमेंट बनाओ, तभी तो समानता आएगी, तभी तो समानता के साथ न्याय होगा, देश के साथ न्याय होगा। हमारे लोग गुर्जर रेजिमेंट में के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग राजपूत रेजिमेंट में जाकर शहीद होता आके थे, लेकिन गुर्जर रेजिमेंट नहीं, उनके कंधे पर राजपूत लिखा जाता है, राजपूत रेजिमेंट। प्रदेश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं इस फेसबुक के माध्यम से, या तो आप सभी जातियों की रेजिमेंट बंद करो, नहीं सभी जातियों की रेजिमेंट बनाओ। यह समान न्याय होगा। यह समानता का अधिकार जो संविधान में हमें देता, तब उसकी परिभाषित और पूरी तरीके से वो आएगा कि किस तरह समानता का अधिकार इस देश में हर लोगों के लिए बराबर है, हर वर्ग के लिए बराबर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, जितने हिंदू वाहिनी तमाम संगठन है, किसी ने बता दो कि गुर्जर सम्राट मीर भोज को लेकर सत्य का साथ दिया हो। ये गुर्जरों को वोट के लिए हिंदू बनाते हैं। जब इनके इतिहास की बात आती है, इनके अधिकारों की बात आती है, इनके आरक्षण की बात आती है, इनके सम्मान की बात आती है, इनके राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो जाती है, तो वो गुर्जर हो जाते हैं। जब इनके एनकाउंटर होते हैं,
फर्जी, तो उसमें कोई आर्थिक सहायता, कोई नौकरी नहीं मिलती। यदि कोई और लोग होते तो उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए रोज की नौकरी मिलती। हमने तमाम उदाहरण है, पहले भी बहुत सारे साथियों को बताए। तो मैं देश के तमाम साथियों से, युवाओं से कहता हूं कि आपकी जीत थी। जो दादरी का आंदोलन हुआ, मेरठ में इतने सारे जेल गए, जेल में रहते हुए थे वो सलावा और कपसाड़ के बोर्ड हटे, जिस मुद्दे के लिए हम गए थे। तो मैं तमाम समाज के साथियों को बधाई देता हूं कि आपका आंदोलन सफल हुआ, और आपका आंदोलन उस स्तर तक सफल हुआ, यदि ये आपको दबाने का प्रयास करते तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाता, हर जिले में। क्योंकि समाज के युवा और जो हमारे साथ दे रहे हैं वो गलत होता नहीं देख सकते, महापुरुषों का अपमान नहीं देख सकते। तो आपने ऐतिहासिक जीत की, इस आंदोलन की मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। एक बात और विशेष मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ लोगों के, मैंने राजनीतिक लोगों के बयान सुने कि युवाओं पर मुकदमे लग गए। इस तरह की पंचायतों में युवाओं पर मुकदमे लगते हैं। तो मैं देश के तमाम समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं, सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हूं, गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति का। जो काम गुर्जर समाज के सामाजिक संगठनों का है, महापुरुषों के सम्मान की रक्षा करना, अपने इतिहास को ना मिटने देना, कहीं जुर्म जाति समाज पे हो तो उसके लिए खड़ा होना, ज्ञापन देना, संवैधानिक तरीके से बात रखना, सम्मेलन करना, पंचायत करना। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, वो हमारे युवाओं ने इसलिए बनाए हैं कि ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े तो ये आवाज उठाए। वो जनप्रतिनिधि इसलिए बनाए हैं जब कहीं गलत हो तो उसका विरोध ये नेता करें। लेकिन जब नेता, हमारे एमपी एमएलए और हमारे सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष उस मुद्दे को उठाते नहीं है, तो पूरे देश के युवाओं में, पूरे हर जिलों के युवाओं में अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए इतनी जागरूकता आ रही है कि उनको सड़कों पर आना पड़ता है और आंदोलन करना पड़ता है, और उसमें कहीं भी सफलता भी मिलती है, कहीं जेल भी जाना पड़ जाता है। तो युवाओं की गलती नहीं है। जो लोग युवाओं पर गलतियां निकाल रहे हैं कि युवाओं पर मुकदमे हो जाते हैं, युवा, अरे जब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपका काम, आपको वोट इसलिए दिए है कि आप डीएम से कह के उस मामले को निस्तारण करवाओ, मुख्यमंत्री से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, ज्ञापन दो, धरने दो। तो नेता दे ना ये। एमपी एमएलए किस लिए? एमपी एमएलए केवल लड्डू खाने के लिए, दावत में आने के लिए, कुआ पूजन में आने के लिए कि हमारे घर आ जाए बस। विधानसभा में उठाए क्वेश्चन, हमारे समाज के साथ ये अन्याय हो रहा, कुछ हमारे समाज के साथियों ने कुछ को छोड़कर कुछ ने उठाया भी है। गुर्जर सम्राट मीर भोज का मुद्दा संसद में उठाया, मलूक नागर जी ने उठाया, चंद्रशेखर भाई ने उठाया, गुर्जर रेजिमेंट का मुद्दा चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाया। तो जिस चीज के लिए एमपी एमएलए बनाए जाते हैं, तब आप काम नहीं करते तो जनता के युवा तब सड़क पे आते हैं। मुझे गर्व है ऐसे युवाओं पर जो अपने महापुरुषों का अपमान नहीं दे सकते, वो अपने माँ बाप का, अपने दादा का भी अपमान नहीं कर सकते, ना होने दे सकते। ये संस्कार हमें विरासत में मिले, और हमारे युवा चाहे देश के किसी कोने में हो, उनके दिल में समाज के प्रति लगन है, समाज के प्रति जुनून है, सरकार की तानाशाही के प्रति गुस्सा है। अरे हमारे युवा नौकरी मांगे, हक अधिकार मांगे। सरकार की ये रणनीति है, साजिश है, राजनीति है कि इनको इतिहास में उलझाए रखो, ये काम की बात ना करें, ये तो जागरूक होने लगे, ये तो युवा संसद लगाने लगे, ये तो सवाल पूछने लगे। तो इनको जानबूझ के षड्यंत्र के द्वारा इस तरह विवादित मामलों में अड़जा रखा है। यदि हमारे युवा सेमिनार करके सरकार से उनकी गलत नीतियों पर जवाब मांगे, हमारे समाज को संख्या के आधार से अनुपात राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, इसलिए चाहते हैं कि ये युवा इस तरह की बात ना कर पाए। इनका ध्यान केवल गुर्जर सम्राट मीर भोज, गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, कभी किसी अन्य महापुरुष पे किसी का बोर्ड उतार दो, कहीं कालिक पुतवा दो, कहीं टीम से ढक दो। मुझे मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी जाति का महापुरुष देश के किसी कोने में टीम से ढका हुआ है? जिस तरह ग्वालियर के अंदर
गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति टीन से ढकी हुई है, सारे सबूत पेश कर दिए, सारे एक एक सबूत देश के कोने कोने का वहां पेश कर दिया, लेकिन आज तक वो उन्होंने सत्य को कहने की हिम्मत नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि इसका फैसला है। कैथल के अंदर गुर्जर शब्द पे ही पट्टी का ढक रखी है। क्यों जी? गुर्जरों से इतनी दिक्कत है? अरे यदि गुर्जरों से दिक्कत है, उनके नाम से दिक्कत है, गाड़ी पे लिखने नाम के दिक्कत है, नाम के पीछे नाम से लिखने की दिक्कत है, तो उनकी वोटों से भी दिक्कत करो। गुर्जरों की वोट से तो तुम्हें परहेज है नहीं। अब मैं समाज से भी कहना चाहता हूं, विरोध करो तो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासन तरीके से, संख्या बल दिखा के करो। वोट का विरोध करके देखो, वीडियो डाल के विरोध करो। तो मुझे तो पूरे देश के युवाओं पे गर्व है। यदि आज गुर्जर समाज संगठित हो रहा, शिक्षित हो रहा, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है, महापुरुषों की बात कर रहा था, इसका सबसे ज्यादा फायदा राजनीतिक लोगों को मिलता है, चाहे किसी दल में हो। जब गुर्जर सड़क पर उतरता है तो जो उस पार्टी में नेता होते हैं, उस पार्टी के होते हैं, उनको कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ाया जाता है, उनको पद दिए जाते हैं कि इस गुर्जर समाज को शांत करो, इनको समझाओ, इनको बहकाओ। तो ये तो आपका काम भी यही कर रहे हैं, युवा को बार बार ब्लेम करना, युवाओं को टारगेट करना, किसी में गलती निकालना। मैं किसी भाई का लाइव देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये नेतृत्वहीन आंदोलन था पंचायत। चलो भैया, हम नेतृत्वहीन नहीं सही, लेकिन युवा सड़कों पे तो निकले, बाहर से लोग आए। भैया बाहर कहां से आ गए? कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आवाज तो तुम लगाते हो, एक नारे भी हमने आपके सुने, आवाज दो मेरे को, आवाज दो मेरे। तुम गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के लोगों को कह रहे हो, बाहर के लोगों ने आकर माहौल खराब कर दिया। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, उसकी गलत पॉलिसी को लेकर है, समाज के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर है, इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है उसको लेकर है। और हम ना तो रुकने वाले ना दबने वाले। ये जीवन समाज को समर्पित है। मेरे खून का एक एक कतरा जब तक जीवित हूं समाज को समर्पित है। ना समाज के मान सम्मान को झुकने देंगे, ना समाज के इतिहास को मिटने देंगे, ना हक अधिकार छीनने देंगे, ना जुर्म जाति होने देंगे। समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। राजनीति बाद में। और जब राजनीतिक लोग समाज सेवा कर सकते हैं तो समाज सेवी लोग भी राजनीति कर सकते हैं, वो और अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में भी आदमी समाज सेवा करने के लिए आता है। और यदि समाज सेवी व्यक्ति को ताकत मिलेगी तो वो कई गुना और ज्यादा काम करेगा। तो जो साथी ये कहते हैं राजनीति हो रही है, समाज सेवी आंदोलन कर रहे हैं, या इसमें ये हो गया, जो सहयोग करेगा, जो समाज को अच्छे मुद्दे पर सपोर्ट करेगा, वो चाहे किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, उसे समाज धन्यवाद देगा। समाज की तरफ से हमेशा वो उसके सर माथे पर रहेगा। धन सिंह कोतवाल जी ने भी कहा था, गलत के खिलाफ लड़ो, अन्याय के खिलाफ बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो जो बोल और लिख रहे हैं उनका साथ दो, और यदि उनका भी साथ नहीं दे सकते उनका मनोबल मत गिराओ, कि जो लड़ाई आपके हिस्से की भी वही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और सब लोग लड़ाई नहीं लड़ते, सब लोग क्रांति नहीं लाते, जो लड़ रहे हैं उनके साथ दो, उनको मजबूत करो। यदि समाज का सम्मान गिरेगा, समाज की बेइज्जती होगी। पंचायत फेल होने से केवल रविंद्र भाटी की बेइज्जती नहीं होती, वो गुर्जर समाज की बेइज्जती होती। पंचायत में लोगों को रोकने से समाज का सम्मान नहीं बढ़ता, यदि घटता तो पूरे देश में समाज का सम्मान घटता। और ये लड़ाई समाज की है, उसके मान की है, उसके सम्मान की है, स्वाभिमान की है। देश के कोने कोने में जाकर हमने लड़ाई ये स्वतः अपने मन से समाज के प्रति समर्पण भाव से शुरू की है। जहां जुर्म जाती होगी जाएंगे। हमें किसी ने न्योता नहीं दिया कि अन्ना हमसे किसी ने एक कहा इस लड़ाई को आप लड़ो। हम अपनी इच्छा से, समाज के साथ हुई भेदभाव रवैये से, पक्षपातपूर्ण रवैये से, चाहे कैथल में हुआ हो, दादरी में हुआ हो, ग्वालियर में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, अपनी मर्जी से अपनी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए इसमें है। और जो जो लोग हमारे साथ देंगे अन्य समाज से या
अपने समाज से जो जो लोग इस लड़ाई में साथ देंगे, हम उनका कभी भी उस प्यार को, सम्मान को भूल नहीं सकते। उनको जब जरूरत पड़ेगी पसीने की जगह उनके लिए खून बहाने की क्षमता रखता है गुर्जर समाज। गुर्जर समाज का इतिहास रहा है पूरा शहादत, शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, इससे भरा पड़ा है। कभी गुर्जर समाज ने पीठ नहीं दिखाई है, हमेशा सीने पे गोली खाई है। ना अपमान भूलते हैं, ना हम प्यार भूलते हैं, ना एहसान भूलते हैं। सूद के समीप वापस करेंगे जो समाज को प्रताड़ित करने का काम करेगा। पूरे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के समाज से कहना चाहता हूं, इतनी संख्या में आप हो, आप केवल संगठित हो जाओ, अनुशासित तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखो। जो कर्नल साहब का कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाज को मजबूत करने का सपना था उसे पूरा करो। जहां हमारे लिए जरूरत हो वहां आधी रात भी समाज के लिए तैयार है। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे, बस मन में इच्छा है मेरे समाज का दमन ना रहे, मेरे महापुरुषों का अपमान ना करें। इस आंदोलन के बाद रिहाई प्रकरण की बात करते हैं। हमको सोमवार को छोड़ा जाना था शाम को 8 बजे। प्रशासन ने 5 बजे छोड़ के गोपनीय तरीके से हमको गोपनीय रास्ते से इधर उधर जंगलों में घुमाकर रात को 8 बजे घर भेजा। हमारे तमाम हजारों साथी अलग अलग प्रदेशों से आए हुए, समाज के अन्य अन्य संगठनों से आए हुए लोग, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को सुबह से डिटेन कर लिया, कहीं ये अपने भाइयों के सम्मान में उनसे मुलाकात करने, रिसीव करने न पहुंच जाए। तो जो साथी हमसे नहीं मिल पाए, जो कई कई दिनों से बाहर मुलाकात के लिए खड़े रहे, हमारी मुलाकातें बंद कर दी गई, किसी व्यक्ति को हमसे मिलने नहीं दिया गया। जेल में हमने भूख हड़ताल शुरू की, आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। मैं उन तमाम भाइयों को सलूट करता हूं, वंदन करता हूं कि जो सुबह जाकर शाम तक डेली मुलाकात का प्रयास करते थे। रिहाई के समय में जो वहां जिन वकीलों का भी धन्यवाद, विशेष रूप से ओमपाल भाई का, राजेंद्र जी का, पीयूष राणा जी का, विनय चपराणा जी का, काजी सिबली जी का, कौन, शांतनु नागर जी भी थे। तो उन तमाम वकील भाइयों का भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने किसी से एक पैसा जमानत में नहीं लिया। उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने जमानती लगाई, क्योंकि जो 22 लोग जेल में बंद थे उनके परिवारों को हमने ये आश्वस्त किया था कि हम एक भी भाई की जमानत के लिए उनके घर वालों को परेशान नहीं करेंगे। सब लोगों की हम जमानत करवाएंगे बिना पैसे के। तो उन तमाम लोगों को भी जिन्होंने इन क्रांतिकारियों की जमानत दी, मैं एडवोकेट रविंद्र भाटी शीश झुकाकर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भाई ओमपाल गुर्जर जी का भी, जो तमाम साथी पैरोकारी में थे जिनके नाम नहीं ले पाए, जो मुलाकात करने आए, जिन्होंने देश देश से इस आंदोलन को मजबूत किया, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि रिहाई के समय में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के मेरठ के जितने तमाम पदाधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबको नजरबंद कर दिया गया था। ये जन आंदोलन था, ये अन्याय के खिलाफ आंदोलन था, ये झूठ के खिलाफ आंदोलन था। और यदि समाज के लिए 10 बार भी जेल जाना पड़े, समाज के लिए 10 बार भी फांसी चढ़ना पड़े, तो वो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि समाज से बड़ा कुछ नहीं, समाज से सर्वोपरि कोई नहीं। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम अंतिम और आदि रूप से भारतीय हैं। यदि कहीं मेरे हित की बात आएगी और देश के हित की बात आई तो हमारे लिए देश पहले है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं समाज के लोगों से, यदि कहीं देश के बीच और समाज के बीच मुझे चुनना पड़ा, समाज के साथ जाती हुई, तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं। केवल मुझे आपका प्यार और साथ चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। पूरे देश में समाज को मजबूत करने के लिए, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए, राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए आपकी एकता बहुत जरूरी है। आओ मिलकर साथ चले, तब जाकर कुछ बात बने। और मैं तो तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा।
एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमें संगठन भी मजबूत करना है, क्योंकि संगठन से ही बड़े से बड़े महान कार्य किए जाते हैं। और क्योंकि यदि सरकार ने समाज के साथ ये उत्पीड़न ये जारी रखा, पंचायतों पे, सभाओं पे रोक लगी, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि ये सरकार इसको लाने का भी कारण बना, भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर समाज बनाए, तो इसकी विदाई करने का कारण भी गुर्जर समाज करने का काम करेगा। इसे मत छेड़ो, मत तंग करो, मत सताओ गुर्जर समाज को। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री इस झूठ में यदि उनका साथ देंगे तो आपकी सरकार पूरे देश के अंदर एक भी वोट को तरस जाओगे। 12 प्रांतों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हम एक हैं, एक ब्लड है। और वो ब्लड, वो सोए हुए सिंह है, सो रहे। यदि तुम इनकी पूंछ पर बार बार पैर रखोगे तो तुम्हें सत्ता से बेदखल करने का भी काम गुर्जर समाज करेगा। और जो और लोगों को परेशान कर रहे हो तुम सब गुर्जर समाज के साथ खड़े होंगे, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अन्य ओबीसी समाज हो, ये चलेगा नहीं। तानाशाही की एक लिमिट होती है। मैं अपने तमाम साथियों को पुनः धन्यवाद देता हूं और तमाम क्रांतिकारी भाइयों को जो मेरे साथ जेल में बंद रहे, पुनः उन तमाम नेताओं को, जिन नेताओं ने चाहे पक्ष के विपक्ष को हमारा साथ दिया, भाई चंद्रशेखर आजाद को, आपके लिए तो जितने शब्द कहे जाए कम है। आपने तो अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। आपने मजदूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, पहला पहलवानों की लड़ाई, कोई ऐसा वर्ग और जाति नहीं बची जिसकी आवाज आपने ना उठाई हो। मैं अपने समाज की लड़ाई के साथ साथ जहां भी आपको जरूरत होगी देश के कोने में, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा लड़ाई का काम करूंगा। लेकिन गुर्जर समाज इतना कमजोर और इतना नहीं है कि सरकार ये सोचे कि उनके महापुरुषों की जाति बदल देंगे, उनकी सभाओं पर रोक लगा देंगे, उनकी पंचायतों पर रोक लगा देंगे। आपको या तो पूरे देश में समान कानून, समान न्याय और समानता करनी पड़ेगी और समाज को टारगेट करना बंद करना पड़ेगा। आप सभी ने मुझे सुना, मैं तो समाज को समर्पित हूं, आपका भाई हूं, ना कोई नेता हूं, ना मुझ पर चपलता के भाषण देने आते, ना मुझ पर कोई चालाकी की बात आती। जो मेरे दिल में है वही मेरे दिमाग में है और मैं तो तुम्हारे लिए जीता हूं। मैं जिंदगी में, मेरा सपना नहीं है कि मैं MP MLA बनूं। मेरा सपना यह है मेरा समाज सशक्त हो, मेरा समाज स्वाभिमान के साथ जिए, हमारे महापुरुषों का सम्मान हो और हमारे कोई इतिहास के साथ छेड़खानी ना हो। राजस्थान के 73 गुर्जर भाइयों को भी नमन करता हूं जिन्होंने सीधी गोली सीने पे खाई थी, इसी सरकार ने दी थी। उनकी शहादत कभी नहीं भूल सकता। उनकी शहादत के साथ अन्याय होगा यदि आज तक उनको केंद्र ने आज तक 9वीं सूची में नहीं डाला, ये भी आपको समझनी पड़ेगी। हिमाचल के गुर्जरों का जो ST में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण छीना, वो भी आपको समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवालों का आरक्षण जो बंदरबाट की गई, वो भी आपको समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने छीना। और एक विशेष वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति पूरे प्रदेश में की जा रही है, वो जातिवाद नहीं है। जो भर्ती कोई भी होती है उसमें एक लिस्ट विशेष वर्ग के लोगों की होती है, चाहे टीचरों की हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला देख लो, चाहे किसी विभाग का मामला देख लो, चाहे प्रोफेसरों का मामला देख लो, चाहे अपने पुलिस विभाग का मामला देख लो। आपको जितनी भी बैकलॉग भर्तियां उनमें एक ही वर्ग को आपको मिलेगा। ये जातिवाद नहीं है। कहां से खत्म करोगे मुख्यमंत्री जी? तो मैं तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपकी ऐतिहासिक जीत हुई है, आपने ऐतिहासिक आंदोलन किया है, सब लोगों ने प्यार सम्मान दिया है, उसका हमेशा समाज के ऊपर और मेरे ऊपर हमेशा कर्ज रहेगा।
जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन में आहुति दी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुर्जर समाज, जय गुर्जर सम्राट मीर भोज, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।